हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शूद्र कौन है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि चमार जाति के लोग शूद्र हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। फिर सच्चाई क्या है, कौन है शूद्र, उसी की जानकारी लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि शूद्र कौन है। ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। जिसमें ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण था, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय था, तीसरे नंबर पर वैश्य था और चौथे नंबर पर शूद्र था। और शूद्र वर्ण के साथ तमाम प्रकार का शोषण किया जाता था, उनको अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यह किसी से छिपा नहीं है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्राह्मण की। यह तो कन्फर्म है कि ब्राह्मण कौन है, सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मण कौन है। तो इस देश के चमार जाति के लोग या किसी भी जाति के लोग अपने आप को जब वह देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वह ब्राह्मण नहीं है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वर्ण की। उसका भी मामला क्लियर है कि क्षत्रिय कौन है। अब बात करते हैं तीसरे वर्ण की, वैश्य की। वैश्य को लेकर के ही लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं वैश्य हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है। वैश्य सिर्फ वो लोग हैं जो मनुवादी शासन में व्यापार करते थे। जब मनु के गुंडों का शासन था तो उस समय व्यापार करने का काम करते थे, जैसे कि हीरे जवाहरात का व्यापारी या तमाम ऐसे व्यापारी जो उच्च कोटि के थे, उन्हीं को वैश्य कहा जाता था। दोस्तों, चौथे वर्ण की बात करने से पहले यानी शूद्र वर्ण की बात करने से पहले यह मैं क्लियर कर देता हूं कि चमार कौन है, वह किस वर्ण में आते हैं। तो सम्मानित साथियों, चमार इन चारों वर्णों से बाहर है। और सिर्फ चमार ही नहीं, लगभग 1106 जातियां इन चारों वर्णों से बाहर है, जिसको कि अति शूद्र कहा जाता है, जिसको अस्पृश्य कहा जाता है, जिसको अछूत कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे वर्ण शूद्र की कि शूद्र कौन है। तो दोस्तों, पूरे भारत के जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वही शूद्र हैं। जिस भी किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को, ओबीसी समाज के व्यक्ति को ये लगता हो कि मैं शूद्र नहीं हूं, तो वह अपनी कुंडली लेकर के जाए, किसी ब्राह्मण को दिखाए, वह ब्राह्मण उसे बताएगा कि वह शूद्र है या नहीं है। या आपकी कुंडली बनी होगी तो आपकी कुंडली पर शूद्र लिखा होगा। आप इस तरह से भी कन्फर्म हो सकते हैं कि ब्राह्मण आप हैं नहीं, क्षत्रिय आप हैं नहीं, वैश्य आप हैं नहीं, तो शूद्र ही तो एक कॉलम बचता है। इसलिए इस देश का जितना भी ओबीसी समाज है, वह सभी लोग शूद्र वर्ण में आते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के शूद्र होने की वजह से ही जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार में आई थी, तो सरकार के द्वारा अखिलेश यादव जी के आवास को गंगा जल से धुलवा करके शुद्ध किया गया था, क्योंकि एक शूद्र के रहने से वह मुख्यमंत्री आवास अपवित्र हो गया था। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी मिल गई होगी कि शूद्र कौन है। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।